सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइए कि ये बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात पर, और आपने बगैर पढ़े हुए उसको रिजेक्ट भी कर दिया, इसकी आखिर क्या वजह है? लेकिन देखो, मेरा अपना एक मौक़िफ़ हमेशा रहा है, थोड़ा सा शायद कुछ इशूज़ पर मेरी पार्टी से भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बनी थी PMLN के वक्त में, तो मैं उस कमेटी का रुकन भी था जब मैं सेनेट में था। तो वहाँ कई चीज़ें ऐसी आती थी जिसमें इन्होंने कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है वो वोट देने का हक होना चाहिए, या जिस तरह ये जो EVMs की बात की गई। अच्छा, मेरा ये कहना है, और ये शायद अब तो हमारी पार्टी इस पर कह भी रही है, कि हमारे जो कवानीन हैं उसमें शायद ख़राबी कम है। इशू हमारे यहाँ मदाखलत का है। इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ खुद एक बहुत बड़ा आइनी इदारा है, और एक चैप्टर अगर जुडिशरी के लिए आइन के अंदर मौजूद है, तो एक सेपरेट चैप्टर आपका इलेक्शन कमीशन के लिए मौजूद है। और इलेक्शन कमीशन के चैप्टर में कहीं जुडिशरी का जिक्र नहीं है। जुडिशरी का रोल आता है जब वो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, जब उनके केसेस होते हैं वो। लेकिन यहाँ तो आप देखेंगे वोटर लिस्टों का मसला हो, तभी अदालतें जो है फैसले दे रही होती हैं। इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर अदालत के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और मैं जाती मेरा ख्याल है कि शायद उनके साथ जो रवैया था अदालत का वो भी मुनासिब नहीं था। इस तरह के इक़दामात से इलेक्शन कमीशन कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। हमें इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है उसका ख्याल करना चाहिए। जो आइन में उसका इख्तियार है उसको इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो मुदाखलत ज़रूरी तरीक़ों से ज़राए से होती है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। कवानीन हमारे आज भी ठीक है, हमारा जो निज़ाम है वो आज भी ठीक है। एक बात मैंने हमेशा कही कि आपने अगर आज बैठ के निज़ाम को ठीक करने की बात करनी है, तो 2018 के इंतखाबात में जहाँ जहाँ आपको धांधली नज़र आई है, जहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, शवायद मौजूद है, पहले उनको तो सज़ा देना आप। सज़ा तो आज तक हमने किसी को दी नहीं है कि इंतखाबात में अगर किसी ने कोई ख़राबी की है हम चले जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। मेरी अपनी पोलिंग स्टेशन जहाँ मैंने वोट डाला था 2013 में, वहाँ मेरे पास सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के दोनों फॉर्म 45 मौजूद थे। 900 वोटों का फ़र्क था कौमी और सूबाई असम्बली में। मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन, हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। एक ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जिसने उस पर भी साइन किया हुआ है, उसने दूसरे भी साइन किया हुआ है। तो मैं ये कहता रहा कि भाई इसके लिए तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है, इसको बुलाएं, नौकरी से निकालें, जेल में डालें, ताकि लोगों को इबरत हो कि जी अगर हम ये हरकत करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। आप इस तरह से चीज़ों को शुरू करें, मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत का जो ये प्लान है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेकर आ जाएं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये जिस अंदाज से 2018 में आए हैं, जिस तरह से इनका ग्राफ नीचे गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स अगर आ गई तो शायद अभी तो इलेक्शन के अंदर ऐसी हर वक्त इस्तेमाल की जाती है जिनसे पकड़ हो जाती है, लेकिन अगर EVMs आ गई तो फिर शायद उसकी पकड़ भी नहीं होगी। निज़ामी साहब। जी सही साहब, ये बताइए कि ये तो बात ठीक है, लेकिन इस तो एक बड़ी मुनफरद डेवलपमेंट हुई है कि पीपल्स पार्टी के जीतने पे पीपल्स पार्टी पे धांधली का इल्ज़ाम लग रहा है, और रगावी PMLN रही है जो कल तक खुद कहती थी कि ये PTI धांधली करा रही है, वो PPP पे ये इल्ज़ाम आयद हो गया। इसकी क्या मुराकात हैं? ये इनके कुछ बातें तो ठीक भी लगती हैं, जो रिकाउंट वगैरह वाली बात है उसमें तो कोई हर्ज भी नहीं, और आप अग्री भी कर गए। तो ये क्या वजह क्या है, ये जो सारा मुतनाज़े बना देते हैं जब हार जाए तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, चूंकि इस इलेक्शन को मैंने बड़ा करीब से मॉनिटर किया है और मैंने बाहर बैठ के इसको सारा देखा भी है। सारे पार्टी का कराची का मैं सदर हूं, तो मैंने सारी निज़ाम नीचे बनाया भी था कि इलेक्शन में लड़ना कैसे है। प्रॉब्लम पे नून लीग के साथ ये हुआ कि ये ओवर कॉन्फिडेंट थे। इन्होंने शायद ये सोच लिया कि जी ये जो पोल्स आए हैं जो उन्होंने खुद करवाए हैं, या जो TV पे पूरी कंपेन्स चली कि जी मिफ्ता मिफ्ता मिफ्ता, हर तरफ मिफ्ता लगा हुआ है, तो इन्होंने समझा कि शायद इलेक्शन हम ऐसे जीत जाएंगे। जबकि हमने जो है वो प्लानिंग बहुत बेहतर तरीके से की थी। हम ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा डीपली गए हुए थे। हमने हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपनी कमेटी बनाई हुई थी। हमने हर पोलिंग स्टेशन को अलग से मॉनिटर किया हुआ था कि जी यहाँ से कितने वोट हमें पड़े थे, कितने पड़ सकते हैं, कितने हमारा टारगेट है, कितने वोट इस पोलिंग स्टेशन पे हमें पढ़ने चाहिए, तो हम उस तरह से वोटर्स को थोड़ा अपने करीब कर लें। हमने हर कम्युनिटी से रब्ता किया, हमने बहुत काम किया। जो ग्राउंड पे लोग हैं, अगर आप उनसे जाके पता करवाएं तो आपको अंदाजा होगा कि पीपल्स पार्टी ने कितनी मेहनत वहाँ पर की थी।
PMLN के मुतालिक मुझे अंदाज़ा ये है कि शायद उन्होंने ऊपर मियाँ साहब तक या मरियम बीबी तक ये बता दिया था कि जी कोई मसला नहीं, सीट तो हम जीत रहे हैं। और टीवी चैनल्स पर जब थोड़ा सा नतीजा आना शुरू हुआ तो उन्होंने और मुतमईन होकर उनको कह दिया कि जी हम जीत गए हैं। लेकिन जब आखिर में नतीजा फाइनल हुआ तो जब ये हारे हैं तो अब अपनी वो झेप मिटाने के लिए अपनी उस हार को ये तस्लीम नहीं करना चाहते। कल को ये अगर सब कुछ सेटल हो जाएगा तो ये कहेंगे कि नहीं देखें जी दांडी करके हरा दिया। लेकिन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से हारे हैं। हमारे वोट बिल्कुल ठीक हैं। हमें इस बात पे सेलिब्रेट करना चाहिए था कि जी PTI जो पहले नंबर पे थी वो 5वें नंबर पे आ गई है। हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए था कि वफाकी हुकूमत जो है वो कितना अनपॉपुलर हो गई है लोगों के अंदर, उसको उन्होंने छोड़ दिया और ये पीपल्स पार्टी के गले पड़ गए। अच्छा, मैं एक और आपसे कहता हूं, देखें हर सियासी जमात को जो हारती है कैंडिडेट को ये हक है कि वो अगर ये समझे कि जी धांधली हुई है तो उसका एलिगेशन भी लगाए, लेकिन उसके पास कोई मटेरियल होना चाहिए। इस इलेक्शन में सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक पूरे शहर का मीडिया उस हल्के में हर पुलिस स्टेशन पे मौजूद था। कोई एक शिकायत, कोई एक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ कि जी वोटिंग के अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ हुई है। 5 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होती है, जब तक काउंटिंग चलती है, एक वाकया, एक शिकायत, एक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई कि जी काउंटिंग के अंदर कोई गड़बड़ हुई है। जब तक टीवी पे मिफ्ता साहब जीतते रहे, वो सेलिब्रेट करते रहे, उस वक्त तक कोई शिकायत सामने नहीं आई कि कोई धांधली हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है। ये अचानक से जब मिफ्ता साहब पीछे जाने लगे, पीपल्स पार्टी आगे जाने लगी, तो ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे से ये तमाम अफराद, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मोहम्मद जुबैर साहब RO के दफ्तर में बैठे हुए थे। अब तो वहाँ जो कुछ हो रहा था इनके सामने हो रहा था सारा। अच्छा सईद साहब, अब अगर जी सईद साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि आपके पास बाप को माई बाप बनाने का कोई जवाब नहीं है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो ये किया उससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जिद्दोजहद और कुर्बानी शर्मसार है। इस पे क्या रद्द अमल देंगे? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि ये अपनी झेप मिटाने के लिए इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे ताकि ये ना कोई कह सके कि जी मुस्लिम लीग गैर मकबूल हो गई है। मुस्लिम लीग एक ऐसी सीट जिस पे 35,000 वोट उसके थे, 10,000 JUI के थे, कुछ ANP के थे, 50,000 वोटों के साथ गई हुई पार्टी 15,000 पे आके चली गई है। ये उसको मिटाने के लिए इस किस्म के एलिगेशन लगाएंगे, नैरेटिव बनाएंगे कि पीपल्स पार्टी धांधली के जरिए जीती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जितने इल्ज़ाम लगाएंगे, जितनी भोंडी बातें करेंगे, ये अपना इमेज, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना जो इनका एक तशख़्ख़ुस है उसको ये ख़राब करेंगे। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला सरखुरू होगी। मैंने तो एक बात पार्टी को कही थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप रीपोल करवा दें पूरे हल्के में, और चूंकि मैंने पूरे हल्के को देखा है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हम इनको 10,000 से ज़्यादा वोटों से हराएंगे इस मरतबा अगर इलेक्शन हुआ, और मुझे अंदाज़ा का टर्नआउट पड़ जाएगा। ये हारेंगे बुरी तरह से, लेकिन अब बहरहाल जो कहते रहें, लेकिन हम इलेक्शन जीते हैं, जेन्युइन तरीके से जीते हैं। एक मैं सिर्फ आपको मिसाल दूं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जब बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, ये लगाया कि 27 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने अपना जो रिजल्ट था वो इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप पे नहीं भेजा। मैंने वो 27 जो पोलिंग स्टेशन थे उनका रिजल्ट निकाल लिया। उन 27 में से 20 पोलिंग स्टेशन पीपल्स पार्टी हारी है। 27 में से 20 हम हारे हैं। हम 7 जीते हैं, नून लीग 7 जीती है, MQM कुछ जीती है, कुछ TLP जीती है, कुछ PSP जीती है, कुछ PTI जीती है। तो अब इस किस्म के मतलब बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा देंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, आप किसी नून लीग के शख्स से जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे पूछेंगे कोई एक पोलिंग स्टेशन बता दो जिसपे वो कहेंगे जी यहाँ धांधली हुई है, कोई एक बता दे। वो कोई इनके पास नहीं पोलिंग स्टेशन का। जी ये सब ये बताइए कि ये जो इस सारे कज़िये में ये जो इंतखाबात हुए हैं, डस्का वाला और ये कराची का, इसमें ये जो कैजुअल्टी है वो बन गई है जो PDM है। तो PDM को कोई सैल्वेज करने का तरीका है अब, या ये इसको राइट ऑफ ही कर दें? देखिए, ये भी गौर करने की बात है कि PDM में ये सारी चीज़ें पैदा क्यों हुई। राना सनाउल्लाह साहब खुद एक TV इंटरव्यू में ये बात तस्लीम कर चुके हैं, और ये सबको पता है जो PDM की जहाँ कायम हुई थी, APC में जो मौजूद थे, कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से रिज़ाइन देने पर तैयार नहीं थी। ये बात सबको पता है। हमें राज़ी किया गया इस बात पर कि अगर आखिर में ज़रूरत पड़ी, तमाम जो मराइल हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो सब इस्तीफ़े देंगे, और हमने उस इत्तेहाद को कायम रखने के लिए इस बात पे भी राज़ी हो गए कि चले ठीक है आखिर में ये भी कर लेंगे। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो जिक्र है उसके अंदर मौजूद है, वो इस्तीफ़ों से पहले मौजूद है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने कहा नो कॉन्फिडेंस करें तो ये पीछे हट गए।
अच्छा, जब लॉन्ग मार्च करने की बात आई तो पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिसने तैयारी की थी लॉन्ग मार्च के लिए, किसी और जमात की तैयारी नहीं थी। हम तो तैयार थे, हम तो समझते थे लॉन्ग मार्च पे जाना है। उससे पहले अचानक से जो है वो लॉन्ग मार्च के साथ नथी कर देते हैं जी इस्तीफे भी देने। अब जाहिर है कि हमारा अपना एक मौक़िफ़ है जिसको रखने का हमारा हक है। हमने उस इस्तीफे की बुनियाद पर जो है पीछे, अब उस मौके पर सोचने की और गौर करने की बात यह है कि किसने ये कहा कि जी इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च हम नहीं करेंगे, किसने ये कहा कि हम फौजदार को हटा भी सकते हैं लेकिन हम नहीं हटाएंगे, किसने ये कहा कि जी वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो सकती है, जो पहले यकीन नहीं कर रहे थे लेकिन गिलानी साहब की जीत के बाद ये बात भी यकीनी हो गई कि ये पॉसिबल है, उन्होंने उससे इनकार किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम बीबी का जो हालिया एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इमरान खान 5 साल पूरे करें, ये शायद पता नहीं कैसे उनके मुंह से निकल गया है, शायद ये बैक ऑफ द माइंड पहले कहीं था कि जी इमरान खान भले 5 साल पूरे करें लेकिन हमें इसको खींचना है। तो पीडीएम को खराब करना बहुत ज़रूरी था उससे पहले, वरना अगर एज पर प्लान चीज़ें जारी होती तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना पड़ता, और ये उससे बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन को नथी किया। और उनको पता था कि रेजिग्नेशन पर पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी और ये इख्तलाफात पैदा होंगे, और ये सारी सूरत आपके सामने नजर आ रही। जी निज़ामी साहब। नहीं तो आपका तो कहना फिर ये है कि ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत पीडीएम को सैबोटाज किया खुद पीएमएलएन ने, और वही जिम्मेदार है उसकी। और इसके होते हुए अब आप लोगों के रास्ते अलग अलग हैं, जो पहले भी अलग अलग थे इंतखाबी तौर पे, तो आप एक दूसरे के हरीफ हैं। तो ये सियासी तौर पर ये सूरत हाल बड़ी अजीब सी लगती है कि अब पीटीआई जो है वो पीएमएलएन की रिलीफ पर लगती है कराची में। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। देखें, और पीडीएम का शहजादा बिखरा हुआ। जी जी सब बात यह है कि पीडीएम 10 जमातों का एक इत्तेहाद था और फैसले इत्तफाक़ राय से होने थे। अगर उस इत्तेहाद की हर मीटिंग से पहले 2 जमातें आपस में बैठ के मीटिंग करें और तय करके आएँ कि हमने अगले इजलास में क्या फ़ैसले लेने हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत नामुनासिब बात थी। और ये आप अगर गौर करें तो आपको जो आखिरी 2-3 इजलास हुए उसमें JUIF और PMLN हर सरबराही इजलास से पहले आपस में बैठते थे और वहाँ से एक तय करके फिर उसके बाद वो इजलास में आते थे कि हमने किस तरफ वे इजलास की कार्रवाई को लेकर जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात थी। पीपल्स पार्टी को शायद जानबूझ के दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती थी, और ये कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी पर दबाव डाल के, या उन्हें शायद अंदाजा था कि नहीं मानेंगे, कि किसी तरह से इनसे वो काम कराएं जिसमें पीपल्स पार्टी इत्तफाक नहीं करती। और ये बात भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि हमारे फैसले दुरुस्त हुए कि हमने कहा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लो, तो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने वफाकी हुकूमत को बहुत डैमेज किया, पीटीआई को बहुत डैमेज किया। हमने कहा सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लो, सेनेट के नताइज ने पीटीआई को डैमेज किया, वफाकी हुकूमत को डैमेज किया। तो अगर तो हमारे फैसले दुरुस्त हो रहे थे और उन फैसलों की वजह से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ रहा था, तो साबित ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर मशवरे दे सकती थी, ज़्यादा बेहतर फैसले करवा सकती थी। तो बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी की राय को कोई वजन दिया जाता, नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते, इन्होंने इस्तीफ़ों की बात की। और मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़े ना देकर पीपल्स पार्टी ने तो अपना जो ऐलान करना था कर दिया, जिस मौके पे हम खड़े थे हम उस पर खड़े रहे।